सचखंड की सड़क भाग पहला। इसका लेखक कौन है? हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा। ये सतनाम नाम भी रख दिया इनका। इस महापुरुष का जो बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ वो सतनाम सिंह नाम था उनका। अब देखो, अब ये क्या खोलने चले हैं, ये कहाँ से छपी है? सचखंड की सड़क, ये तो इन्होंने लिखा है और यहाँ से ये छपी है। प्रकाशक हैं इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। और मुद्रक यहाँ से है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम सिंह मार्ग सिरसा। ये छापने वाली हरियाणा से। इसके 226 पृष्ठ पर देखो आप, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एक का कुएं का जल था। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क। और ये है एक श्लोक उस विद्याल जी की वाणी। और खोलने चला है यो सतनाम सिंह, अलखनामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। यहाँ लिखा है कि ये त्रिलोक की, इनकी त्रिलोक की देखो के है, यहीं से पता लग जाए किसी विद्वान थे। ये कहते हैं त्रिलोक की स्थूल सूक्ष्म कारण, या तो इनकी त्रिलोक की है। जबकि त्रिलोक हैं पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। त्रिलोक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। यहाँ तक तो ये सुर में बोल गए, किसी से सुन लिया है न। फिर वह इस सतलोक को बता रहे हैं कि ये सचखंड या सतलोक आदि पुरुष का या सतपुरुष का स्थान है। और वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है। वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, वह यानी चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, किसको? इस सतलोक को, इस सचखंड को, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है ना। शिवदाल जी वाला कुएं का पानी सेम टू सेम। अब ये कहते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। इसकी संपर्क में अब श्री सावन सिंह जी, डेरा बाबा जयमल सिंह जी के गद्दी निशीन हुए हैं श्री जयमल सिंह जी के तुरंत बाद। उसके फिर आगे 2 शाखाएं होगी, एक सच्चा सौदा सिरसा बलोचिस्तानी शाह मस्ताना उसी का शिष्य, और कृपाल सिंह जी दिल्ली में सावन कृपाल मिशन वाला। अब उसका शिष्य हुआ दर्शन सिंह, कृपाल सिंह का। ये देखो दर्शन सिंह जी के विचार, परमात्मा का साक्षात्कार। एक पुस्तक है परमात्मा का साक्षात्कार, और ये है दर्शन सिंह। क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? संत दर्शन सिंह जी महाराज से भेंट वार्ता। सावन कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजय नगर दिल्ली से प्रकाशित है। तो यहाँ किसी ने प्रश्न किया, ये मुद्रक है, इसके प्रिंटेक्स 1/7442 ईस्ट गोरख पार्क सादरा दिल्ली से। क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? सन 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकागो रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर, अब देखना विदेशों में प्रश्न, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? उत्तर किसका? दर्शन सिंह का। हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप जो बात कह रहे हैं उसका क्या प्रमाण है? अब उत्तर, जिस प्रकार से हलवे का प्रमाण उसके खाने से निहित है, उसी प्रकार आत्मिक उपलब्धि का प्रमाण उसके अनुभव में है। हम आत्म अनुभव और प्रभु का अनुभव पराविद्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि संत मत का मार्ग है। और स्वामी विवेकानंद, जिनका पूर्व नाम नरेंद्र था, ने रामकृष्ण परमहंस से एक बार पूछा, प्रभु क्या आपने परमात्मा को देखा है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटे, मैंने प्रभु को देखा है, उतनी ही स्पष्टता के साथ जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यानी साकार होया भगवान।
और ये कहते हैं हलवा खाने से ही उसका पता चलता है, तो हलवा तो साकार है। आगे देखो, परमात्मा जब व्यक्त हुआ, अब देखना कि हुआ बाई सुनते रहना, जब परमात्मा व्यक्त हुआ यानी आकार में आया, इजहार में आया, आज इजहार माने प्रगट साकार हुआ, तो उसने दो रूप बना लिए, धारण किए। क्या? दिव्य प्रकाश और मंडलों का राग नाद। ओए होए, एक तनु का भगवान जब आकार में आया तो ये दो रूप बन गया, एक तो प्रकाश बन गया और फिर ये दोनों बन गया। ये कान बंद करके सुनते हैं, मंडलों का राग नाद। इन दो रूपों से संपर्क स्थापित कर न केवल हम परमात्मा को देख सकते हैं, वरन हम उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी पा सकते हैं और अंत में उसमें अभेद भी हो सकते हैं। यानी उसमें जा कर के हम जैसे बूंद समुद्र में ऐसे मिल सकते हैं। और ये न होगा भगवान दिख जाएगा, प्रकाश देखो और यो नाद राग सुनो कान बंद करके, ये डले ढुआ रहे थे अपना थूरी बना करके, इससे भगवान दिख जाएगा, ये इनका कहना था। और ये स्पष्ट कह रहे हैं, कहते हैं परमात्मा देखने में कैसा है? परमात्मा आकार रहित है। अरे सिर फिरो आकार रहित ने खाक देखोगे तुम, परमात्मा आकार रहित है, निराकार है। परमात्मा पूर्ण ज्योत, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद है। ये बकवाद सारी। परमात्मा का ज्योत पुंज अवर्णनीय है, फिर भी शास्त्रों में बताया है, देखा कल इनकी शास्त्रों में बताया कि करोड़ सूर्य और चंद्रमा का एकत्रित प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश के तुलना नहीं कर सकता। अरे सिर फिरो, जब रोमकूप है तो बता फिर निराकार क्यों कर रहे गया वो तेरा गजब है। परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप में देखना तभी संभव है, यानी प्रकाश देखना। बस लास्ट में जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब राधा स्वामी पंथ में पहुंच जाएंगे ना, बुक्की वहाँ ले गई ये भी जब दिखेगी नहीं, सबसे ऊंची अवस्था इन किया। ये तो थे दर्शन सिंह यानी कृपाल सिंह जी के चेले के वचन। अब आपको दिखाते हैं कृपाल सिंह जी के वचन। ये पुस्तक है बाबा जयमल जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह, जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज और लेखक कृपाल सिंह। यह दिखाते हैं आपको। और ये सावन कृपाल सिंह पब्लिकेशन, ये यहाँ से छपा है। सावन कृपाल पब्लिकेशन, स्पिरिचुअल सोसाइटीज, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली से। ये इसके मुद्रक हैं। और ये हैं ये शिवदयाल जी परमधनी, ये आपको पहले भी दिखाए थे। ये इनका नाम भी अंकित है। अच्छा, अब इसके 20 पृष्ठ पर ये कृपाल सिंह जी के वचन सुनाते हैं। 20 पृष्ठ पे क्या कहा? परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया, इंसान ने आगे समाज बनाए और उनको अपने रंग में रंग दिया। अब बता फिर निराकार क्यों करे परमात्मा? इनकी अकल देखो। परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया, फिर निराकार कितना हो गया वो भगवान। अब आपको सृष्टि रचना सुनाते इन महापुरुषों की, शिवदयाल जी के चेल्या की, और आनंद आ जाएंगे आपको, देखना क्या बात कही। इसी पुस्तक के जीवन बाबा जयमल सिंह जी के हम प्रश्न नंबर 102-3 पर ले चलते हैं आपको, देखना सृष्टि रचना। ये है प्रश्न नंबर 103 और जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह जी, और हम 102 पर यहाँ से पढ़ेंगे। सृष्टि रचना सुनियो, देखियो, हो आनंद आ जाएंगे आपने। वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार, निर्गुण, अनाम था। अच्छा, भगवान तो निराकार, निर्गुण और उसका कोई नाम नहीं था। उसका न कोई आकार था, न गुण, न कोई नाम था। वो वर्णन से परे की चीज थी। नेति नेति कहकर ही उसका संकेत दिया जा सकता था।
अर्थात वह प्रकाश भी नहीं, देख डायलॉग सुनिए इनके, वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं और मौन भी नहीं, इत्यादि बहुत बड़ी व्याख्या कर दी। वह परम सत्य अगम अगोचर अनंत और वर्णनातीत है। कहते हैं यही सिर हकीकत, सबकी सृजनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत यानी परमात्मा थी, जिसने सारी रचना की। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्ति में आया, यानी जब वो आकार में आया तो अलग, पहले तो भगवान ये कहें निराकार था, फिर आकार बना तो क्या होया, जब वो अभिव्यक्ति में आया यानी आकार में आया तो अलख अगम और सतनाम हो गया। सतनाम ये सतलोक, अगमलोक, अलख लोक बन गया, ये तीन डले बन गया। फिर वो भगवान तीन पत्थर ऊपर के तीन लोक बन गया जब आकार में आया, वैसे निराकार था। यह तीन निर्मल चेतन मंडल बन गया भगवान। अरे वाह, देखिए फिर पढ़े ना समझ पाओगे इनकी अंग्रेजी। यही सिर हकीकत, पहले तो कहते हैं वह परम सत्य, ये तो आपने पढ़ दिया। वो प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं, वह मौन भी नहीं, और कह रहेगा फिर बोल रहा भी नहीं, बोल रहा है आवाज हो रही। वह परम सत्य अगम अगोचर अनंत और वर्णनातीत है। यही सिर हकीकत जो सबकी सृजनहार जीवन आधार हकीकत यानी परमात्मा थी, जिसने सारी रचना की। और जब वह अनामी प्रभु, जो आपने पढ़ दिया ना, वो तो अनामी था। परमात्मा अपने निज रूप में निराकार निर्गुण अनाम था, निराकार था। ये कहते वो निराकार प्रभु को उचित अनामी कहो। जब वह अनामी यानी निराकार प्रभु अभिव्यक्ति में आया, आकार आया, तो वह अलख अगम सतनाम हुआ। यह तीन निर्मल चेतन मंडल बन गया, अलख लोक, अगम लोक और ये सतलोक न सतनाम कहे हैं, तो तेरे सामने है। फिर ध्वनि और ज्योत स्वरूप हो गया, यूं बन गया इसका आकार। फिर वो निर्बल चेतन धारा जो नीचे आई और माया तथा काल की धारा रची, और जैसे जैसे चेतन की धारा और नीचे आती चली गई, चेतन अंश कम होता गया और माया दर्जे दर्जे बढ़ती चली गई। सत देश के नीचे असंग देश रचे गए, सो सारी रचना तीन मंडलों में बांटी गई, ब्रह्मांड, पिंड और अंड। हाय हाय, कारण, सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि। ब्रह्मांड कारण, चेतन में थोड़ा सा माया का अंश। देख इनकी अकल देखो, ये क्या कहते हैं कि जब तीन चेतन मंडल में बट गए, नीचा आके तीन लोक बन गए, वो कौन कौन से, ब्रह्मांड, अंड और पिंड। इनकी अकल देखो। अब इस एक ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को ही अंड कहते हैं और पिंड शरीर को कहते हैं। अंड, ब्रह्मांड, पिंड और अंड ये एक ही डेफिनेशन है एक ही वस्तु की, और ये इसने तीन मंडल बताए। बुद्धिहीन अपने आत्माओं, ये जो शरीर है ये इसको पिंड कहते हैं संत लैंग्वेज में, और एक ब्रह्मांड है, ये अंडे जैसा है, अंडाकार एलिपिकल शेप है इसकी। इस ब्रह्मांड कहो चाहे से अंड कहो, ये तो ब्रह्मांड और अंड इसकी डेफिनेशन है। इसका पे इसका कोड वर्ड है अंड, और पिंड इसका और ब्रह्मांड इसका ओरिजिनल नाम है। तो जैसे हमारे शरीर में चैनल लगे हुए हैं और इसमें सब ये नीचे कमल बने हुए हैं, इनको चैनल समझो, ये एक टीवी समझो, और इसमें पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहाँ जहाँ भी जो कुछ हो रहा है हम इस पिंड रूपी इस टेलीविज़न में इसको देख सकते हैं। ये सारे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप बना के इसके अंदर सभी वही व्यवस्था है। ये जितनी नाड़ियाँ हैं, इतने नदी नाले हैं, ये सारा विवरण कर रखा है महापुरुषों ने। तो इसको पिंड कहो, अंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, अंडाकार का है ये ब्रह्मांड, इसको ब्रह्मांड कहो, अंड कहो, इसी को सूक्ष्म करके फिर पिंड कहते हैं। इस पिंड में पूरे ब्रह्मांड का चित्रण है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है।
और इसमें जो कुछ भी धुन सुनते हैं ये काल की धुन है। और ये पांचों नाम काल के, इन कहते हैं मंडलांगे हैं। कौन से मंडलांगे फिर न्यारे। तो इस प्रकार ये इनकी अकल देख लो। कहते हैं यू अंड और पिंड और ब्रह्मंड, कहते 3 मंडल बन गए। इस एक ही मंडल को ये 3 बताओ, 3 लोक बन गए। ये 3 लोक का इन्हें पता नहीं, 3 लोक बता दिए। यही अंड पिंड और ब्रह्मांड, सूक्ष्म कारण और स्थूल। तो यूं उलझ पुलझ कर रखे अपने आत्मा। इनकी जो सृष्टि रचना है या तो ऐसी है, क्या व्याख्या की है इन्होंने कि परमात्मा पहले निराकार था और फिर वो जब आकार में आया तो 3 निर्मल चेतन मंडल बन गए। आगम लोक, अलख लोक, सतनाम ने, सतलोक ने सतनाम कहे हैं। और ध्वनि बन गया और प्रकाश बन गया। या तो ऐसी सृष्टि रचना है। एक बच्चा नालायक सा था और अच्छा इंटरव्यू देने के लिए, साक्षात्कार के लिए गया किसी नौकरी जॉब के लिए। साक्षात्कारकर्ता ने, अधिकारी ने पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने, क्या तूने महाभारत पढ़ा है बच्चा? अगदी अंगलियां पर घोट रखा है, सारा रट रखा है कि 5 पांडवों के नाम बताओ। और लगा बताने, बोला एक सी भीम, एक ओदा बड्डा बिरा, एक तो छोटा सी, एक और सी देखता नाम में भूल गया। बताया कौन से का? एक भीम ने छोड़ गए। इसने क्या बताया इंटरव्यू देने वाले ने कि एक तो भीम था, एक उसका बड़ा भाई, एक उससे छोटा था, एक और उससे एक और छोटा सी, अरे एक का नाम मैं भूल गया। तो ये सृष्टि रचना इनकी श्री शिवदयाल जी के चेलियाँ की, राधा स्वामी के चेलियाँ की। अपने आत्माओं, ये डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसके विषय में मरीज नहीं जान सकता। डॉक्टर ही बता सकता है ये इस रोग की है भी नहीं कि नहीं, या ये कोई टैबलेट भी है या नहीं, वैसे कोई पाउडर गोड बांध कर दे रखा पुड़िया में। तो डॉक्टर, ये दास भी डॉक्टर, और जिनको आप डॉक्टर जानते थे वो डॉक्टर नहीं थे, वो संत नहीं थे, वो असंत थे। अच्छी आत्मा थी, परमात्मा के लिए भटक रहे थे। ये काल का दूत शिवदयाल का फंस गए सारे। अच्छी आत्माएं थी, वो इसका फंस गए, क्योंकि भगवान की खोज में अच्छी आत्माएं भटकती रहती है। कोई कहीं जाती है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ों पर, कोई पत्थरों पर कीर्तन की, तो ये जरूर परमात्मा की खोज में लगी है। परमेश्वर कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, हमें बताते हैं कबीर परमेश्वर जी, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले वो सारे सब काम। अपने आत्माओं, ये आपके समक्ष वर्णन हो गया राधा स्वामी पंथ के इन सारे पंथियों का। अब थोड़ा सा शिवदयाल जी को और रेग मार लगा दें। ये 5 नाम जप के इनका परम धनी का क्या हर्ष हुआ, यो भूत बना। और अपनी बुक की शिक्षा में यो फिर शंका समाधान करने लगा, उसमें आकर दिखाते। ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। लेखक है इनके छोटे भाई लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब, प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। तो ये कहाँ से छपा है ये और दिखा। ये हैं वो शिवदयाल जी परम धनी, और करो दर्शन इसके। परम हजूर पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी हैं, ये लिखा को ना। ये कहाँ से छपा है? राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब इसमें इन्होंने बड़ी महानता के साथ लिखा है कि इनका कोई गुरु नहीं था, क्योंकि ये परम धनी थे, इन्हें गुरु की जरूरत आवश्यकता नहीं थी। ये देखिएगा इसके जीवन चरित्र पृष्ठ नंबर 27 पे ये क्या बताते हैं
चूंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्व शक्ति और ताकत है और कुल का भंडार है और उसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है और परम संत वहाँ से आते हैं, वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं। उनमें और अनामी पुरुष में जरा भर भी फर्क नहीं होता। अब इसको ये अनामी पुरुष सिद्ध करने की चेष्टा करें यहाँ पर। तो जब इस संसार में जीवों के उपकार वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आन कर प्रकट होते हैं तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते। लिपापोती कर रहे हैं इसके। इसी वजह से अब 28 पृष्ठ पर देखिएगा, स्वामी जी इसी वजह से अब देखो, स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। ये इसको परम धनी सिद्ध करने के लिए लिपापोती करी इनके चेला ने कि ये तो परम धनी थे, और परम धनी जब आते हैं वो संत रूप में, वो उसका ही रूप होते, वो गुरु नहीं बनाते। अरे परम धनी तो कबीर परमेश्वर थे और वो कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी गुरु आज्ञा अधीन। फिर परमात्मा कहते हैं गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, कबीर साहब कहते हैं गर्भ योगेश्वर गुरु बिना ये सुखदेव, और करता हर की सेव, सेव माने पूजा, और कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए तब की नी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में तब जा सके सुखदेव। अब ये कहते हैं परम धनी था यू, इसने डबो दिया सारा देश। और परम धनी परमात्मा कबीर देव जी थे, उन्होंने स्वयं गुरु धारण किया। सिर्फ स्वामी रामानंद जी को केवल मर्यादा बनाए रखने के लिए कि आने वाले में समय में ये काल के दूतनियों का करेंगे, परम धनी ने गुरु की जरूरत को ना, और कबीर साहब ने के गुरु बनाया था। इनकी जुबान बंद करने के लिए परमात्मा ने पहले ही इनके दाव पेच काट रखे हैं। हालांकि कबीर परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने भी हमें ये दिखाने के लिए कि यहाँ से तुम पार गुरु बिन हो ही नहीं सकते, और गुरु भी पूरा हो, केवल नकली से नहीं। अब ये इन्होंने गुरु बनाया नहीं शिवदयाल जी ने, और 500 नाम काल के जाप करे। दिखाता हूँ आपको, आपने इनके जीवन चरित्र में पढ़ा कि स्वामी जी महाराज के जो माता पिता थे शिवदयाल जी के, वो हाथरस वाले तुलसी साहब जी संत के चेले थे, और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होया करता, और ये उनकी वाणी यूँ भी सुना करता शिवदयाल जी। अब वो इसी के सुने सुनाए इसने 5 नाम निकाल लिए, जबकि ये हाथरस वाले तुलसी साहब कहते हैं ये तो 500 नाम काल के हैं। इसने अपनी प्रभुता बनाने के लिए और अलग से इसने अपना नो दिखाने के लिए मैं परम धनी हूँ, इसने अपनी तरफ से न्यारा सांग जोड़ दिया, अलग से मंत्र शुरू कर दिए, 500 काल के जो ले लिए। अब देखिए घट रामायण तुलसीदास हाथरस वाले के द्वारा रची गई, प्रथम भाग बेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स इलाहाबाद से। ये है घट रामायण पहला भाग, तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई। यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्ध सा से 2 भागों में पूरा छापा गया है। अब इसके आप चलिएगा 27 पृष्ठ पे। अब भेद पिंड और ब्रह्मांड का, अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, तहाँ साहिब के दर्शन पाऊं, 500 नाम जीव जब भाखा, और 6वां नाम गुप्त कर रखा। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ये 500 नाम काल के जानो, निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। कहती है 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय जो 5 बखानी। जीव नाम निज कहे बिचारी, जान बूझ दानी झक मारी। अब इसमें 6ठा नाम और बताया, वो गुप्त कर रखा है। अब 5 नाम ये काल के आगे बताते हैं। जीव वचन,
दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाएं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम अयु सार नाम, और सत नाम ले जीव उभारी। अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का है। कहा कि इस 2 अक्षर का नाम सतनाम ये अलग से जाप करना है, इससे जीव का उद्धार होगा। और सतनाम जो है ये काल ने, ये आदि नाम जो है ये काल ने कंडेम करेगा। ये परमात्मा सतपुरुष का नाम मंत्र है। इसमें सतनाम में 2 अक्षर हैं, एक ओम एक तत्। तत्संकेती का दास बताएगा। तो इसे सिद्ध हो गया ये 5 नाम काल के जाप किया करते थे। कौन? श्री शिवदयाल जी उर्फ राधादास स्वामी। और फिर इसकी के दुर्गति हुई इन जाप से, साधना से, ये देखना। अब आपको हम फिर वहीं ले आते हैं इस जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज पर। देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, ये वो जीवन चरित्र है। लेखक वही है जो अभी आपको दिखाया था। और ये आगरा से छपा है ये, और ये यहाँ से मुद्रित हुआ है राधा स्वामी चैम्बर अर्पणी प्रिंटर से। और अब हम इसके, आपने पढ़ दिया, इनका कोई गुरु नहीं था। अब हम आते हैं इस शिवदयाल जी की दुर्गति देखें फिर परमदनी की 78 पृष्ठ पर जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। यहाँ देखना 51 नंबर प्रवचन। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता। यह सिब्बो जी के कुछ वर्षे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। और बहुत देर तक, यानी घंटों, उन वचनों का नशा बना रहता था। इसमें बुक्की में पहले भी भूत थे। ये सत्संग सुनने वाले कि ये हाल होया करें, अंगारा सी आँख हो जाती, आँखों पर आंसू पड़ने लग जाए। उसमें पहले भी भूत बैठे थे और वाणी सुना करते थे गुरु ग्रंथ साहब की। तो वो आत्मा को रुआती हैं कि हम तो मर गए, डूब गए, कति भूत बनकर बैठ गए। तो वो नो रोए थे। उस बुक्की में पहले भी भूत थे और वह बेहोश होकर पड़ जाती। फिर कहते हैं, फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, वाह परम धनी, या और कसर रह रही थी हुक्का पीने की। कबीर साहब कहते हैं, अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, कहे कबीर विचार के त्यागो तत्व विचार। तत्व को विचार करके इनको त्याग दो। भांग तमाखू छोतरा आफू और शराब, कहे कबीर कौन करे बंदगी, ये तो करें खराब। ये तो बर्बाद कर देते हैं बने बनाए हलवे को। अब बने बनाए हलवे में एक मुट्ठी बालू रेत गिर दे। कई भगत कहते हैं उनके चेले, नौके उकेत के फर्क पड़ा है, आत्मा तो निर्लेप है। फिर निर्लेप से तो भजन की जरूरत है आत्मा को, वह तो निर्लेप है। फिर वाह भाई वाह, फर्क क्यों नहीं पड़ता? हलवा बना के 1 किलो घी का और ऊपर तो बालू रेत गिर दे, इतना वो बतेरा करकरा कर दिया, सारा काम नाश कर दिया। यानी ये तो हलवा भी ना बना रहे थे, इनके पास तक कख भी नहीं था। इस सत भक्ति करते हुए यदि थोड़ा सा विकार कर दोगे तो नो कर दिया तुमने, वो बना बना काम बिगाड़ दोगे। अब ये हुक्का पीता था, 5 नाम काल के जाप करता था, हठ योग करता था, किसी भी संत ने नहीं करे जिनको परमात्मा पाया। तो ये इनकी फिर दुर्गति होनी थी। अब देखो आगे चलते हैं इसी शिवदयाल जी के जीवन चरित्र पर। हम यहाँ 78 पृष्ठ पर पढ़ते हुए नीचे आ गए हैं। यहाँ पर स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या अभ्यास का रस लेते थे, या कथा कहने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुख में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था
कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक दो, इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले बोले श्रद्धालु दंत कथा सुनाते हैं कि परम संत की एक पहचान है कि वो चरण नहीं छुआता, मत्था नहीं टिकवाता, क्योंकि वो 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं वर्तमान वाले तय। अरे यू आपका परम धनी तो मत्था टिकवाया करता, बता भाई, फिर यू तक संत नहीं था तुम्हारे ही विधान अनुसार, वैसे तो था ही नहीं संत। और वह बयान किया करती कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, बेहोश होकर पड़ जाती या भूत थे इसमें लेकर लौट जाते इसने। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। दास ना हंसी आवन की बातों में, ऊंचा देश को राधा स्वामी पहुंचा रही है। राधा स्वामी शिवजाल में इनके न किसी मंजिल का पता नहीं, सतनाम का ये पता नहीं, सतनाम सचखंड सतलोक सतपुरुष सतनाम सारनाम है। और ये पहुंचे ऊंची मंजिल की बात करें। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए यानी मृत्यु होगी शिवजाल की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, करनी जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब पृष्ठ 80 पर आ गए हम। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हो गया, डर हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की रोज भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली वाले मकान में पहले की दस्तूर से माप के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है और गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसे अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे। अब सुनो, इनकी अंग्रेजी दास समझे तुम नहीं समझ सकते, शायद आपका ना समझ में। आपका होती तो पहले आले हो या, क्योंकि 150 साल होगी सड़ंगेन पढ़त्या ने और इसको परम धनी मानत्या ने। इसका स्पष्ट किया है कि जब वो बुक्की जी में प्रवेश हो गया और वो उसने कहा कि अब हुक्का भरो खाना बनाओ। अब बुक्की खुद रोटी बनाती, हुक्का भरती, और वो लेखक जो श्री शिवदयाल जी का छोटा भाई था प्रताप सिंह सेठ, वो कहता है मेरे पन्नी वाली गली के पलंग में जहाँ इनका जन्म हुआ था शिवदयाल जी का, फिर छोटे भाई का बाटा आ गया होगा। कहता वो पलंग अब भी बिछा हुआ है और उस पर बुक्की खाना बना के हुक्का भर के और पलंग पर बैठ के और फिर वह रोटी खाता हो, शिवदयाल बुक्की खाती हुआ बुक्की में बैठा था वो और हुक्का पीता, फिर गुरुड़ गुरुड़। वह बुक्की पहले हुक्का भी ना पिया करते, वो शिवदयाल आ गया फिर हुक्का पीने लग गई वह। अब देखो आगे और सुनाते हैं कि इस लेखक कहता है कि कई बार मेरे ऊपर कोई ऐसी भीड़ आ जाती थी, कोई प्रॉब्लम आ जाती थी संसारिक, कोई व्यवसाय में घाटा हो जाता था, तो बुक्की के सामने जाके बुक्की के दरफ्यात बुक्की के माध्यम से और शिवदयाल जी यानी परम धनी के हुक्म लिया करता था और जो आदेश होता उसकी तरह फिर काम करता था। बुक्की में फिर इंटरनेट लग गया, जब जावा उन कर ले फिर उसने। अब दिखाता हूँ, अब देखिएगा। अब हम 80 पर पढ़ते पढ़ते यहाँ आगे हैं कि देखिएगा। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उस रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती, खाना बनाती और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती शिवदयाल के लिए, और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी पहले उसी तरह से कुल काम करने लगी।
और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जिस तरह अंतर ध्यान होने के पेशतर पर फरमाते थे, पेशतर करते थे। यानी ओक्का पीण लाग गए, बुक्की में था वो, और खाना खावा पलंग पर बैठ के उकड़ू हो गए, आ गया, पहुँच गया अनामी लोक में। अब आगे देखो, बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, वह मरी इतने उस समय रहे बुक्की लोक में। ये तो आपके समक्ष है पुण्यात्मा, दास अपनी तरफ से नहीं बना रहा। कितने जीव बर्बाद कर दिए इस बूढ़ी आत्मा ने। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, उस समय उसके अंदर रहे। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त किया कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, जाते खोल लेते, फिर उसको ये भूत बैठ गया आकाश में। यानी बुक्की जी अभ्यास में स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कमाल हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। इंटरनेट खोल लिया करता यूँ भी जाकर उसमें, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुताबिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह से राय साहब ने, ये जो और एक इनका पर था, राय साहब संत था, वो उनका चेला शिवदयाल का, ने भी मौज की थी। बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। बस है सारा जीवन में 2-4 भाई। अब ये है पुण्यात्माओं, इनका सारा सांग दिखा दिया थारे सामने। इनको नींव अस्तर कर दिया इन परम धनियों को, ये सत्कर मान लियो। अब विचार करो पुण्यात्माओं, जो साधना साधक करते हैं, एक लाखों शिष्य हैं उनके, और उनमें एक बुकिए पाई जिसमें भगवान बोल रहा था, या सारे फिर उसका आगे लाइन लगा के खड़े हो जाना चाहिए था। जो भगवान आ गया था उसमें वो प्रेत बना, क्योंकि साधना सारी गलत। वो कापी वे हठ योग करया और सारा काम बिगाड़ के चला गया, और उसको परम धनी मान का ये सारे भोली आत्मा कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे दीपक पर पतंग गिर जाते हैं, उसको शीतल और सुंदर वस्तु जान के, ऐसे इन काल के दूतों के ऊपर ये भोली आत्माएं जाकर उन पर समर्पित हो जाती, अपना जीवन उस पतंग की तरह नष्ट कर जाते हैं। जैसे वो दीपक को एक अच्छा शीतल और सुंदर वस्तु जानकर उसके चपकते ही मर गया, तो ये लाखों करोड़ों जीव बर्बाद कर गया। यूँ एक शिवदयाल काल का दूत था। अब परमात्मा कहते हैं, साच कहूँ तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, और सच्चे को ये मानते नहीं, झूठा जगपति आई हो। पुण्यात्माओं, जो सतनाम केवल कुछ चंद पुण्यात्माओं को प्राप्त हुआ था, और उनके विषय में वेद कहता है कि वो परम श्रेष्ठ बहुत महान आत्मा होती हैं, जिनको भगवान आकर मिलता है और उनको उपदेश करता है। और उनको परमात्मा उसमें मना कर गया था कि मेरा और काल का भाई एक प्रोमिस हो रहा है, एग्रीमेंट है कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। और अभी ये कलयुग का प्रारंभ है, जब परमात्मा आए कबीर परमेश्वर जी, और उसी समय नानक साहिब जी उनके समकालीन थे। सन 1398 से सन 1518 तक परमेश्वर यहाँ रहे अतिथि की तरह। सह शरीर आए थे शिशु रूप धारण करके, सह शरीर मगर से चले गए थे लाखों व्यक्तियों के सामने। उनका शव नहीं मिला था, शरीर नहीं मिला था, सुगंधित फूल मिले थे। और आदरणीय नानक साहिब जी का जन्म हुआ सन 1469 में, और कबीर परमेश्वर जी समझो 1398 से और 1518 तक, यानी 1469 से लेकर 1518 तक परमेश्वर कबीर देव जी और नानक साहिब जी समकालीन थे। तो इन महापुरुषों को परमात्मा ने सतनाम बताया,
और कहा कि अभी तुम इसको कहीं सार्वजनिक नहीं करना, ये सत्कर मान लेना। आपने कल नानक साहिब जी की जन्म साखी में, जो कि सबसे एथेंटिक मानी जाती है, इनके बाला और मर्दाना के द्वारा कानों सुनी ही उसमें लिखी गई है, उसमें स्पष्ट देखा कि परमात्मा के पास ये गए, सतपुरुष के पास। प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि वो लोक तेजो में है। वो जो सतलोक है वो बहुत तेजो में, प्रकाश में है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा कि वो सवर ज्योति रितधामा कबीर अंगारी बम्भारी असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु बंदी छोड़, पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु पाप नाशक, और सवर ज्योति रितधामा जो स्वयं प्रकाशित सतलोक रहे, उसमें रहने वाला सतलोक में। और वही नानक साहब जी कहते हैं कि वहाँ प्रकाश ही था, बहुत प्रकाश है। उस प्रकाश में भगवान विष्णु बैठे हैं। विष्णु भगवान, ये त्रिलोकी विष्णु का था, संतों के मार्ग में रोल्ला खत्म हो जाता है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु माने सबके पालन पोषण करने वाला। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, यानी उस मूल से। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में 16वें श्लोक में कहा है कि ये तो नाशवान है, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, इनकी जीवात्मा किसी की नहीं मरती है। अब जैसे पेड़ को जड़ से खुराक मिलती है, आहार मिलता है, तो इस पेड़ का विष्णु जड़ है। पेड़ का जो विष्णु है पालनहार, वो मूल है। ऐसे 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो सही भगवान, श्रेष्ठ पुरुष तो इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। वो कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, परमात्मा आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्परम और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान और सब कर्मों से परिचित होने के बाद कहा कि वो प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। तो किम तत्परम 8वें अध्याय के 1 श्लोक में पूछा, वो तत्परम क्या है? उत्तर दिया 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म को, चाहे परम अक्षर पुरुष को, उसकी महिमा है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग तेरे अविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो विष्णु जो मूल परमात्मा है वो विष्णु है, वो धारण पोषण करता, वास्तव में विष्णु वो है। इब आगे विष्णु बने रहो, कोई भी जैसे टहनी को खुराक मिली कहाँ से? मूल से। और टहनी के लागे फल, वो फल टहनी ने दिए, लेकिन वो विष्णु नहीं, विष्णु तो उसका भी विष्णु है, वो जड़ है। तो ऐसे हमने आगे चलना। तो यहाँ नानक साहब जी ने कहा कि वहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे, लेकिन इन्होंने न्यूना का लक्ष्मी भी विराजमान थी। अब संतों के कोड वर्ड दास समझ सकता, तुम आप बालक को आप नहीं समझ सकते। और उसके आगे फिर देवता इंद्र जैसे हाथ जोड़े खड़े। परमात्मा ने लिखा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में के सतलोक में यहाँ के कोटे कृष्ण करें करीला धन तू सर्जन हारे, इसे इसे यहाँ के सतर के इंद्र अंदर देवता जैसे थे, लाखों करोड़ों देव वहाँ हंस हैं, तो वो थे वहाँ पर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि वहाँ पर प्रकाश बताया और साथ में फिर भगवान बताया। तो उस तेजो में लोक है और उसमें परमात्मा वही तेजो में रूप में और वहाँ विराजमान है साकार रूप में। और ये बताओ निराकार रूप में और सतनाम। तो उस परमात्मा ने नानक साहिब जी बता रहे हैं कि मेरे को
स्पष्ट आदेश दिया था कि सतनाम को के उपदेश के लिए जो भेजा है उन्हीं को बताना। तो ये कह रहे थे आपका जो आज्ञा होगी उन्हीं को सतनाम का प्रकाश करूंगा, नहीं तो कति नहीं करूं। परमात्मा का आदेश हो गया था। फिर धर्मदास मोरी लाख दवाई, अब ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाए। मूल ज्ञान में ये सारा प्रोसेस आ जाता है और यू ज्ञान जो दास बता रहा, तो इसलिए संतों ने अपनी वाणी में बोल दिया सारा का सारा। और संतों की वाणी समझना, वेद भी आसान है इनकी वाणी के सामने। वेद तो कुछ भी नहीं है। आपके सामने गीता जी दास ने अनुवाद करके दिखा दिया, पहली का कैदा हो गया आपके लिए। और संतों की वाणी नहीं समझ सकते आप अभी भी। ये तो वो खजाना है जो वहाँ दुर्गा देखा हुआ उन्होंने, तो उसको ये दास ही आपको रह रह कर समझाएगा। तो उन्होंने कोड वर्डों में लिख दिया जानबूझकर। अब जैसे जब वो समुद्र के ऊपर चल रहे थे मर्दाना और बालाजी, नानक साहब ने न्यों भी दिखाना था कि हम इस नाम से मोक्ष हुआ मेरा। वो सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र बोल बोल कर जाप करने लगे ना, तो सांस से सिमरन करना बोलना था ही नहीं। और मर्दाना ने नकल कर ली, उसको ऐसा झटका लग गया, वो डूब गया होता, मर गया होता। तो नानक साहब ने कहा कि खबरदार दयु जाप किया, हम कहें वो करो, तुम ये नकल मत करो। ये झटका देना जरूरी था, परमात्मा का आदेश है। धर्मदास मोरी लाख दुआई, लाख दुआई। देख भगवान ने के हाथ जोड़ कर कहूँ भाई दया करियो मेरे पे, इसने बताइयो ना किसी थे। जय तुमने यो मंत्र बता दिया हो तो बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी पुण्यात्मा, आपके लिए दया करिए। उन महापुरुषों ने आपको ज्ञान भी देंगे, रास्ता भी बताएंगे। जैसे गुरु नानक देव जी आए थे और भी संत आए थे, उन्होंने वाणी का पाठ और धर्म यज्ञ शुरू करा दिए। ये समझो ग्लूकोज लगा दी एक मरीज के, और ग्लूकोज रोग नहीं काट सकता, और सर्जन बिना ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो ये अब ये दास भेजा सर्जन। अभी तक इस मानव समाज के ग्लूकोज लागे महापुरुष वाणी पढ़ते रहे, धर्म यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ करते रहे। इनसे मनुष्य जीवन मिलता रहा, मोक्ष नहीं हो सकता था और कर्म का दंड भी भोगता ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने किया था कि ईब अगर हमने यूँ बता दिया, काल के दूता का हाथ लग जाएगा और ये भी यही नाम देवेंगे। इनके पास ये अधिकारी है ही नहीं। अधिकारी के बिना यो मंत्र कति काम नहीं करे, चाहे कोई आप देता रही हो। इस दास से प्राप्त करके यदि कोई नाम दान करता है वो महादुष्ट है और नाशक है समाज का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। एक अनधिकारी से बनाया हुआ डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट वहाँ पहचाना जाएगा जहाँ पर इसकी जांच होती है, और वहाँ फिर वह तो बहुत देर हो चुकी होगी, लुट चुका होगा वो प्राणी। सब कुछ बेच ब्याच कर खोज कर जब स्वदेश आता है तो सारा पैसा लालू कर वापस आने की तैयारी करता है। तो पुण्यात्माओं, ये समागम जो चल रहा है ये वो समागम है, उस उपलक्ष्य में है कि परमात्मा आए थे और इन महापुरुषों को मिले थे। उनमें से एक है आदरणीय गरीबदास साहिब जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने क्या बताया है? मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी। मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े
नहीं बूझे शब्द ठिकाने मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करो बरसाने नू तो दे दिए बालम याने नू मत दे दिए बालम याने नू। गरीबदास साहिब जी कहते हैं आत्मा रोती है जब इसको पता लग जाता है कि हे परमात्मा मैं अपनी गलती से यहाँ फंस गई और इस काल का बंदगी का से मेरा इस मन से मेरा विवाह कर दिया इस काल से, और ये अनजान है सारी उल्टे काम करे अच्छे काम में रुचि नहीं, और इसी के वश होकर ये साधु संत क्या करते हैं बोली आत्मा गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। ओए होए ये परमात्मा एक एक वाणी माल की ऐसी अनमोल है, गूढ़ रहस्य से भरी पड़ी है। जैसे आप जी जैसे हमारा जो जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, हम बचपन से ही गीता जी का पाठ करते थे, गीता जी को श्रोधार्य करते थे और जाप राधे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे ओम नमः शिवाय ओम भागवते वासुदेव नमः, और जाप ये कराया करते। जबकि गीता जी में कहीं भी ये मंत्र नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में दो परमात्माओं का विशेष रोल है, दो पुरुषों का, एक सरपुरुष का एक परम अक्षर पुरुष का, जिसको संतों ने पार ब्रह्म कहा है। सरपुरुष ये कहता है ब्रह्म 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदेहम से याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और इस एक अक्षर ओम मंत्र है, एक अक्षर का और कुछ नहीं। इसका जाप करने वाला ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करेगा, वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसकी साधना ब्रह्म की साधना करने भी व्यर्थ, जन्म मृत्यु बेटी नहीं। फिर ये स्पष्ट कर रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में सचित है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना मेरी मिटे ना तेरी मिटे। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी भाग बता दे, सारा तत्व ज्ञान समझा दे, उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, वो गीता ज्ञानदाता कहता उसका मंत्र वो तत्वदर्शी संत बताओगे। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, और फिर बताया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संत बताएंगे उस परमात्मा का के जाप का केवल ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ये 3 अक्षर का नाम है। ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का। 15वें अध्याय के 16-17 में जो 3 पुरुष बताए हैं उनके मंत्र हैं, उनकी साधना है, ये पूजा नहीं है। जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हम पूजा तो करते हैं जल की, उसका पाना चाहते हैं उसको पूज्य चीज को, और वो है मेहनत मजदूरी। तो ये तीनों मंत्र मजदूरी है या पूजा नहीं है, या साधना है। तो कहते हैं ओम तत्सत, ओम तो ये सरपुरुष ब्रह्म का सार्वजनिक है, और तत् और सत ये कोड वर्ड है, सांकेतिक। यो तत् इस अक्षर पुरुष का, ये ओम और तत् दोनों मिलकर के ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और इस सतनाम के जाप के बाद जब आपकी खूब कमाई हो जाएगी, सार नाम दिया जाएगा। ये समझो सतनाम काम करता है हैंडपंप को पानी तक पहुंचाने का, उस पाइप को, और मशीन ऊपर लगाई जाएगी, उस सार नाम है। जब तक आपकी पाइप
जल तक नहीं पहुंचेगी। मिस्त्री हैंडपंप नहीं लगाया करता, चाहे कोई जल्दी करो चाहे देर करो, क्यों? यूजलेस है, फायदा क्या? और वो की मारो भाई और मारो। तो ऐसे ही सतनाम की कमाई जब आपकी हो जाएगी पुण्यात्मा, वो तुरंत देगा। अब तो दास, क्योंकि आपकी इतनी कमाई नहीं हो पाती, अभी भ्रमित है। आप यहाँ से जाते हो, एक घर में 3 विरोधी पाओगे आपके, पड़ोस में भी रिश्तेदारी में भी, तो आपका ढंग से माइंड जो ना सेट नहीं हो पा रहा। अरे 5-4 वर्ष में देख लेना पुण्यात्माओं, सब पूरे समाज में एक व्यवस्था हो जाएगी, 90% आपका विरोध खत्म हो जाएगा। और फिर आपको ये मंत्र दिया करेंगे। ये नहीं सतनाम का कोई फिक्स टाइम है कि 4 साल में जाएंगे, 5 वर्ष में जाएंगे, 6 वर्ष में देंगे, नहीं। सन 1999 से 99 के 94 के और 95 तक के नाम लिए इबते सार नाम नहीं मिला उनको, और 2000 वालों को मिल लिया 2004 में 5 में। ये कोई वो नहीं है, ये तो फिर वो देखा जाएगा किसकी पाइप पहुंच गई पानी के जल के पास। तो आगे आने वाले समय में कई भक्तों को शंका हो जाती है कि सतनाम भी मिल गया तो ठीक हो गया, फिर सार नाम तो नहीं होगा 6 साल में मिल रहा है, नहीं। अब 4 महीने के बाद तो सतनाम, और फिर 1 साल के अंदर आपको सार नाम दिया करें कि साल के भीतर भीतर आपकी इतनी कमाई होने लग जाएगी। आपकी इतनी कमाई 1 वर्ष में हो जाया करेगी, 1.5 वर्ष में गणित गणी, और फिर देखना मिनटा पार होंगे। तो यहाँ बताते हैं, मत दे दी है बाल में याने नू, मत दे दी है बाल में याने नू, मत दे दी। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझ शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझ शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, फिर क्या करो बरसाने नू, मैं तो दे दी। कहते हैं गीता पढ़ें और भागवत पढ़ें। गीता में नाम है कि तय हरे राम कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, और उस शब्द ठिकाने नु यानी सही मंत्र की तरफ तो ध्यान नहीं देते, मनमाना आचरण करते, मनमाने जाप करते हैं, नष्ट हो गए जीवन भोली आत्माओं के। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसको ना तो सुख हो, ना उसकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस।